नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद 24 पर। भारत में एक बार फिर लंबे लॉकडाउन के बाद सब खुलने लगा है। कोरोना की दूसरी बेहद भयंकर लहर ने देश में भारी तबाही मचाई है, लेकिन जून में संक्रमण की दर कम होती देख प्रशासन ने अधिकांश राज्यों में कोरोना से संबंधित प्रतिबंध या तो हटा दिए हैं या बहुत मामूली प्रतिबंध लागू है। जबकि जानकार कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर अगले कुछ ही महीने में दस्तक दे सकती है। बल्कि कुछ विशेषज्ञों ने तो कहा है कि तीसरी लहर 10-12 हफ्ते में ही आ सकती है। भारतीय अदालतों ने राज्य सरकारों से उनकी तैयारियों को लेकर सवाल किए हैं। ज़्यादातर लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता है। कुछ का मानना है कि नया डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना वैक्सीन पर भी भारी पड़ सकता है। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ही जुड़ा है, जिसकी सबसे पहले भारत में ही पहचान की गई थी और यही वेरिएंट भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कारण बना था। लेकिन ये चिंताएं कितनी वाजिब हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार संक्रमण की और लहरें आ सकती हैं, लेकिन ये कितनी भयावह होगी ये कई कारकों पर आधारित है। भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामले पहले की तुलना में कम हुए हैं। मई महीने में दूसरी लहर के पीक के दौरान भारत में हर रोज़ जहां औसतन 4 लाख नए मामले दर्ज किए जा रहे थे, वहीं अब औसतन 50,000 हो चुके हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि कोरोना के नए मामलों में यह गिरावट राज्यों में लगाए गए सख्त लॉकडाउन की वजह से आई, जबकि बाज़ारों की भीड़, चुनावी रैलियों और धार्मिक सम्मेलनों को इसके बढ़ने की वजह भी बताई गई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन्हीं गलतियों को अगर दोहराया गया तो ये तीसरी लहर के जल्द आने का कारण बन सकती है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार पब्लिक पॉलिसी और हेल्थ सिस्टम के एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया कहते हैं कि भारत एक बार फिर बहुत ही संवेदनशील परिस्थिति में है और लोग कैसे बर्ताव करते हैं, इसी से कोरोना की अगली लहर का भविष्य तय होगा। ये कहते हैं कि यह ज़रूरी है कि सरकारें अर्थव्यवस्था को आहिस्ता आहिस्ता खोलें। अगर वो जल्दी करेंगे और लोगों ने कोविड के सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो इससे वायरस को तेज़ी से फैलने में मदद मिलेगी। स्थानीय स्तर पर निगरानी करने की ज़रूरत है। मसलन कोई व्यापारी या बाज़ार में बैठा शख्स कोविड प्रोटोकॉल की अवहेलना करे तो उस पर तुरंत जुर्माना होना चाहिए। डेल्टा वेरिएंट की वजह से भारत को कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार अगर वायरस के प्रसार को अति संवेदनशील आबादी में फैलने से रोका नहीं गया तो कोरोना के ऐसे कुछ और वेरिएंट आ सकते हैं। भारत सरकार ने पहले ही डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंताजनक घोषित कर दिया है, लेकिन अब तक ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये परिदृश्य कुछ ही हफ्तों में बदल भी सकता है। एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर ललित कांत के अनुसार नए वेरिएंट की जल्द से जल्द पहचान ज़रूरी है। वे कहते हैं कि हमें सीक्वेंसिंग के और प्रयास करने होंगे। हमें नए वेरिएंट को जल्द से जल्द पहचानना होगा और कंटेनमेंट के नियमों का पालन करना होगा ताकि नए वेरिएंट के खतरे को कम रखा जा सके। भारत ने जून महीने तक करीब 30,000 सैंपल सीक्वेंस किए हैं, लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि अभी और किए जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर ए फतेहुद्दीन, जो हज़ारों कोविड मरीजों का इलाज कर चुके हैं, वे कहते हैं कि मौजूदा टीके अब तक के सभी वेरिएंट्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये आने वाले वेरिएंट्स पर भी काम करेंगे। ऐसा भी देखा गया है कि वैक्सीन लगी होने के बाद भी कुछ लोग बीमार पड़े। इनमें उन लोगों की संख्या ज़्यादा थी जिन्हें सिर्फ वैक्सीन की एक डोज लगी थी। ज़्यादातर जानकार यह मानते हैं कि भारत को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ अब भी एक बड़ी आबादी है जिसे कोविड से खतरा है। डॉक्टर ए फतेहुद्दीन के अनुसार भारत का सारा
जोर कोरोना की तीसरी लहर को टालने और इसके प्रभाव को सीमित करने पर होना चाहिए। वे कहते हैं कि थोड़ा हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में भी सोचिए। वो 1 साल से लड़ रहे हैं। हम थक चुके हैं। लोग अपने स्तर पर ढील ना छोड़ें। मुझे लगता है कि हम तीसरी लहर को भी सहन कर सकते हैं।